हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th NCERT मैथ का जो है पार्ट 5 जिसका प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 का जो है ये 4 को प्रश्न है वो जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यह जो है कुछ लंबा सवाल है और इसका सोल्यूशन काफ़ी ईजी है। ठीक है, जो कि हम लिखे नहीं है बोर्ड पर क्योंकि छोटा बोर्ड है, तो हम जो है बुक से यहाँ से पढ़ देते हैं और उसका जो है सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है कि देखिए क्या कहता है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। यानी इसमें कहता है कि किस स्थिति में जो है संख्याओं का सूची जो है एपी है और क्यों है। ठीक है, यह बात बता देना है। और देखिए इसका जो यह जो है निम्नलिखित स्थिति का है, स्थिति दिया है 4 को। ठीक है, तो चारों में बताना है। तो देखिए पहला क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए क्या करा है कि देखिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम, पहले हम क्या दिया है कि प्रथम किलोमीटर के लिए है कितना लिखेंगे, क्या कहा है प्रश्न से लिखेंगे, हल लिखेंगे पहले। ठीक है, हल। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है किराया। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से, तक लिखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो है टैक्सी का किराया 15 रुपया है। तो प्रथम के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा जो है बड़ा 15 रुपया है। ठीक है, तो 15 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि अतिरिक्त के लिए जो है 8 रुपया बढ़ जा रहा है। मान लीजिए हमको जो है कहीं से कहीं जाना है, यानी कि मान लीजिए हमको यहाँ जो है जो मुजफ्फरपुर से मान लीजिए हमको कहीं जाना है। ठीक है, मुजफ्फरपुर से जो है मान लीजिए मुजफ्फरपुर से हमको जो है सीतामढ़ी जाना है। ठीक है, मान लीजिए सीतामढ़ी हमको जाना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या करा कि प्रथम किलोमीटर के, मान लीजिए यहाँ जो है प्रथम किलोमीटर हमको यहाँ पड़ गया। ठीक है, इसके लिए जो है 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 रुपया। ठीक है, एक प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है। और उसके बाद क्या रहा है, कह रहा है कि उसके अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपया बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमको प्रथम के लिए इतना है, अब लगातार जो है 8 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ मान लीजिएगा 8 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, 15 से 30 नहीं होगा, मान कि 8 कह रहा है, तो 8 बढ़ जाएगा, तो 15 8 जो है 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और उसके बाद फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 और 8 बढ़ेगा तो 8 तो निकाल यानी कि 31। मान लीजिए फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 31 8 39, यानी कि इस प्रकार हमें होगा। तो हमको क्या सूची प्राप्त होगा, तो हमको प्रश्न से दिया हो गया। उसके बाद जो है क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो अतिरिक्त कितना बढ़ता है, 8 बढ़ता है ना। तो उसके बाद जो देखिए क्या कहा जाता है कि अब लिखेंगे यह जो हमको प्रथम ज्ञात हो गया, तो हमको क्या सूची प्राप्त होता है, 8 बढ़ेगा तो 8 बढ़ा के हम लिखेंगे, सूची बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमको है एक सूची बनेगा। ठीक है, 8 बढ़ाइए इसमें, तो कितना 15 हो जाएगा पहले का, फिर दूसरा हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा 31। ठीक है, उसके बाद जो है 39 हो जाएगा, डॉट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करा कि हमको एक सूची प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस सूची को जो है एपी है कि नहीं इसको पता करना है। तो हमको कोई अति दिया जाएगा। ठीक है, सूची दिया जाएगा, तो इसको एपी है कि नहीं इसको पता करने के लिए हमको क्या करना होता है कि उसका जो है सर्वांतर ज्ञात करते हैं। यदि सर्वांतर जो है समान आएगा तो समझिए वह जो है एपी है, वरना नहीं है। तो इसको सर्वांतर कैसे ज्ञात होगा, तो सर्वांतर का जो है फॉर्मूला होता है कि बाद वाला जो है पद में से पहले वाला पद घटा देना। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए यह A1 हो गया। ठीक है, और यह जो है A2 हो गया। ठीक है, A3 हो गया, यह A4 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए हमको पहल का D2 सर्वांतर निकालना होगा, तो कैसे करेंगे, तो पहल का सर्वांतर निकालने के लिए हमको इसमें से जो इसको घटा लेंगे, यानी कि उसके बाद में से पहले घटा देंगे। तो मान लीजिए हमको D2 यानी कि पहल का हम सर्वांतर ही निकालते। ठीक है, तो हमको जो है D1 सर्वांतर, डी से जो है सर्वांतर होता है। ठीक है, सर्वांतर को जो डी से सूचित कर दे। ठीक है, तो हमको जो है इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी कि A2 - A1, तो हम डायरेक्ट 23 - 15 करते हैं। ठीक है, यह नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 बचेगा। चलिए, अब मान लीजिए हमको D2 निकालना है, तो D2 के लिए क्या करना होगा, अब A3 में से A2 घटाएंगे तो D2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्वांतर दूसरा निकालेंगे। तो चलिए इसको घटाइए, अब कितना में से 31 में से 23 घटाइए, यानी कि A3 यही ना है, 31 में से हमको जो है 23 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, अब घटाइए तो कितना, इसमें भी जो 8 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमको जब किसी भी जो है एपी को हम 2 को सर्वांतर निकालेंगे, दोनों सेम हो जाएगा, तो पता चल जाएगा क्या है। अन्यथा और भी निकाल सकते हैं कि कम से कम 2 निकालना पड़ेगा। तो 2 निकाले तो देखिए इसमें दोनों में जो है 8 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि इससे यह पता चल रहा है कि यह जो है सूची जो बना है वो एपी है। ठीक है, यानी कि इसीलिए लिखेंगे यहाँ जो है, लिखेंगे यहाँ संख्या 8 की
लगातार वृद्धि हुई है ठीक है। क्या एपी है, लिख देंगे एपी है, बन गया। यहाँ जो है यह प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है पहले का सॉल्व हुआ, पहला सॉल्व होगा, इसमें 4 हुए, ठीक है। तो चारों को हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा क्या कराएंगे, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या करा कि किसी कोई बेलन है, ठीक है, उसमें उपस्थित मात्रा हवा की मात्रा है, जिसमें क्या करा कि जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। इसका कहने का मतलब देखिए कोई बेलन है, ठीक है, मान लीजिए यह जो है यह एक बेलन है, ठीक है। चलिए यह हो गया, यह एक बेलन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि उपस्थित हवा, तो इसमें उपस्थित हवा कितना है वो थोड़ा नहीं पता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे, ठीक है, कुछ भी मान लेंगे इसको। तो हम मानेंगे पहले क्या दूसरा तो दूसरा का हल लिखेंगे। हल लिखकर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, क्या इसमें कितना हवा है उनको पता बनाना चाहिए। तो मान लेंगे, ठीक है। तो माना कि बेलन में उपस्थित हवा, मान लीजिए हम मान लेते 1, ठीक है, 1 kg चाहे ग्राम चाहे कुछ भी मान लीजिए, 1 से सिंपल 1 मान लेते, ठीक है। तो हमको जो बेलन में उपस्थित हवा जो है 1 है, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर रहा है कि जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। अब मान लीजिए इतना है इसमें, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो पंप मारेगा, ठीक है, तो पंप मारेगा तो इसमें जितना हवा रहेगा या इसके निकलने के बाद शेष हवा बचेगा, उसमें से एक हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब हम जो है प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। ये तो हम मान लिए, अब लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्न अनुसार, ठीक है। प्रश्न से लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि हवा का जो है, देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, देखिए जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार हवा के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे हवा टोटल में हवा जो है हवा हो गया, ठीक है। उसमें से क्या कर रहा है, हवा के जो है 1/4 बाहर निकलता है, ठीक है। लिखेंगे हवा, तो हवा में जो है हम हवा में से, ठीक है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकलने पर, ठीक है, निकलने पर क्या होगा, हवा में से, तो हवा कितने टोटल है 1 है, ठीक है। तो 1 में से हम कितना निकालेंगे, हवा का, तो हवा का तो 1 ये निकालना है, निकाल रहे तो मतलब घटेगा, ठीक है। तो हवा का कह रहा है, तो हवा का मतलब गुना, तो 1 का टोटल हवा इसमें 1 ही ना है, तो चलिए 1 हो गया। हवा का 1/4 भाग, तो 1/4 कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, तो इसका क्या हो जाएगा 1 - 1/4, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 1/4 आएगा, ना कुछ हो तो मान लीजिए कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसको 4 लौसा लेंगे तो 1 चौके 4, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 4 से गुना होगा तो 4 आ जाएगा। अब माइनस का माइनस, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, ठीक है। कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब हमको जो है इसमें एक बार पंप मारेगा तो उसके बाद जो हवा निकल जाएगा, कितना बचेगा हमको 3/4 जो है अब हवा बच गया, ठीक है। तब इसमें हवा कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। फिर लिखेंगे फिर से, क्योंकि किसी का एपी को पता करने के लिए कम से कम 2-4 पद होगा, उसमें से सर्वांतर ज्ञात करेंगे तभी तो हमको पता चला कि एपी है कि नहीं। तो एक और पद ज्ञात करिए, ठीक है। चलिए हम फिर से करते हैं, तो यही लगाएंगे, ठीक है। हवा अब टोटल इसमें हवा टोटल था पहले 1 था, अब हमको हवा कितना आ गया, अब हमको जो हवा जो प्राप्त हुआ है, हवा इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। या घेरे है समझने के लिए, ठीक है। अब हमको पास हवा इतना आया, ठीक है, 3/4। तो 3/4 का फिर से पंप मारेगा, 3/4 बचा है तो उसको फिर से पंप मारेगा, तो उतना का क्या का हवा का शेष हवा बचता है ना, उसका भी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तब कि इस अनुसार क्या हो जाएगा, इतना का पहले 3/4 में से कितना का, इतने का, ठीक है। जितना हवा बचेगा उतने का ना 4 भाग का रहा है, 1/4 भाग। तो इतना जो है अभी बच गया है, इसमें एक बार पंप मारने के बाद दोबारा बार पंप मारा है तो इतना बचा है, ठीक है। अब इसमें से इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो माइनस कर दिए, तो इसका तो इतने से होगा, ठीक है। तो टोटल हवा कितना है, इतना है 3/4। इसका कह रहा है कि 1/4 भाग बाहर निकलता है, इसमें का मतलब गुना करेंगे 1/4 करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको इस प्रकार बनाएंगे, 3/4 हो जाएगा, और घटाओ तो घटाओ, उसके बाद कितना होगा, इसको गुना करिए, ठीक है, गुना है ना, तो गुना करेंगे तो 3 ऊपर चलेगा, 4 चौका 16 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 3 ऊपर गया और 4 चौका 16 नीचे आएगा, आ गया। अब इसको घटाओ कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, तो 4 चौके 16, तो 3 चौके 12 -3, तो कितना आएगा 9/16। अब हमको यह हो गया।
अब इसको हम मान लेंगे कि A1, ठीक है, A1 हो गया, ठीक है। तो हमको कम से कम दुइयों को सर्वांतर निकालेंगे तो हमको AP पता चल जाएगा। तो हम तीनों को ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसमें से इसमें घटा के पहले का सर्वांतर यहाँ निकाल देंगे और दूसरा इसमें से इसको घटा के दूसरा D निकाल देंगे, यानी सर्वांतर। तो हमको पता चल जाएगा, यदि सेम आएगा तो AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमको कम से कम 3 को पद हो गया था, यहाँ से भी हम पता कर सकते थे। तीनों को पद रहने दीजिए, इसको पद में सजा लीजिए। पहला A1 इसको मान लीजिए पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। तो हम लिख लेंगे पहला पद मतलब कि A1 बराबर क्या हो गया, चाहे सीधे लिखिए 1 हो गया, कॉमा कितना 3/4 है तो 3/4 हो गया, फिर कॉमा लिखिए 9/16 है तो 9/16 लिखिए, ठीक है, ये हो गया। अब यह जो है ये मान लीजिए हमको एक सूची प्राप्त हो गया, ठीक है, यह जो हमें सूची प्राप्त है प्रश्न के हिसाब से। अब इस सूची को क्या कह रहा है कि इसको बताइए क्योंकि यह AP है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको अब AP पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे, कम से कम 2 सर्वांतर निकालेंगे, दोनों यदि सेम हो जाएगा तो समझिए AP है, वरना नहीं है, नहीं होगा। तो ठीक है, इसको AP निकालने के लिए क्या करेंगे, उनको पहले D1 ज्ञात करना होगा। तो D1 कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे, ये A2 है, ये A1 है, ये 3, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो चलिए हम ज्ञात करने के लिए हम D1 पहले ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि सर्वांतर 1 ज्ञात करते हैं, ठीक है। D1 ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा कि A2 में से A1 घटाएंगे, ठीक है। तो 3/4 माइनस 1 होगा, ना कुछ है तो मान लीजिए 1, ठीक है। चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 4 कम 4 तो 3 कम 3, माइनस तो माइनस 1 चौके 4 तो 1 चौके 4 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, माइनस में 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यह D1 इतना आएगा, ठीक है। अब एक बार D2 अब ज्ञात करेंगे, यानी कि सर्वांतर दूसरा ज्ञात करेंगे। यदि इतने आ जाएगा तो समझिए AP में होगा, नहीं तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। चलिए D2 ज्ञात कीजिए। D2 ज्ञात करने के क्या करेंगे, उसके बाद जो है A3 में से A2 घटाएंगे, यानी कि इसमें से जो है इसको घटा लेंगे, ठीक है। घटाइए, कितना है 9/16, तो लिखेंगे 9/16 माइनस कितना घटाना है 3/4, तो 3/4। चलिए घटाइए, कितना आता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16 कम 16 तो 9 कम 9, 4 चौके 16, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12, ठीक है। यहाँ 12 हो जाएगा, घटाइए, तो 12 में से 9 उल्टा घटा लेंगे यहाँ, तो -3 बचेगा और बटे 16। यहाँ देखिए सर्वांतर समान आ रहा है ना, आ रहा है, एक आ रहा है -1/4 और दूसरा आ रहा है -3/16, जो कि असंभव बात है, यानी कि दोनों समान नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका सर्वांतर जो है समान नहीं है, चाहे सीधे लिख देंगे अतः यह AP नहीं है, बस लिख दीजिए अतः यह सूची बन गया। अब सूची को हम पता किए हैं कि AP है कि नहीं, तो हमको पता चला कि AP है ये नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः यह सूची AP नहीं है, AP नहीं है, बन गया। चलिए अब इसके बाद जो है इसको अब फिर से हम साफ करते हैं और प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 पर चलते हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। यहाँ प्रथम कह रहा है, तो देखिए हमको प्रश्न से डायरेक्ट मान लेंगे, इस माने में लिखा हुआ बातें नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, प्रश्न से क्या कर रहा है, तो लिखेंगे प्रश्न से प्रथम मीटर की खुदाई कह रहा है, ठीक है, 150 लागत है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 बढ़ती जाती है। ये बहुत ईजी है, ये तो सबसे ईजी है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, प्रथम मीटर की लागत, देखिए प्रश्न से क्या करेंगे कि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, ठीक है, खुदाई की लागत क्या है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है 150 है ना, तो 150 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए 150 लिख लिया, और उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती है, यानी प्रत्येक यानी कि हर एक, ठीक है। प्रत्येक मीटर यानी कि प्रथम कितना है तो दूसरा में फिर 50 बढ़ेगा, फिर तीसरा में बढ़ेगा, फिर चौथा में बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे कि प्रत्येक मीटर को जो है खुदाई से बढ़ेगा, तो हम डायरेक्ट हम AP लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यह सवाल से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिसको जो है अब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इतना हमको प्रथम चल गया, ठीक है, इतना। तो उसके बाद जो प्रश्न क्या कर रहा है, वही कह रहा है कि इसमें जो 50 बढ़ते जाएगा, तो 150 पहला था यही आ गया 150, ठीक है, और दूसरा कितना है, इसमें 50 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 हो गया, तीसरा कितना हो जाएगा, फिर 50 से बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा, इस प्रकार जो है 250 हो गया, फिर 50 बढ़ेगा, यानी क्या करेंगे प्रत्येक मीटर पर जो है 50 बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब 50 जोड़ेंगे तो इसमें 300 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमको जो है एक सूची प्राप्त हुई, ये इसको हम अभी AP नहीं कहेंगे, ठीक है, यह जो है हमें अभी सूची प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि क्यों यह AP है कि नहीं, इसको पता करिए, ठीक है। ऐसे तो सीधे पता चल रहा है साफ साफ, इसमें 50% बढ़ रहा है तो AP होगा, फिर भी हम जो है जांच कर देते, ठीक है। तो हम D1 पहले ज्ञात कर लेंगे, D1, ठीक है, यानी कि सर्वांतर 1, तो 200 में से यानी कि A2 में से A1 घटाएंगे, 200 में से 150 घटाएंगे तो 50 बचेगा, ठीक है।
यहाँ 50 आ गया, ठीक है। फिर D2 ज्ञात करेंगे तो अब A3 में से घटाएंगे इसको, तो ठीक है। तो चलिए यार इसमें से 200 घटा दीजिए, तो यहाँ जी 50 बचेगा, ठीक है। या देखिए यहाँ दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों यानी सर्वांतर हमको जो है समान आ रहा है, तो मतलब कि यह जो AP है, तो हम लिखेंगे अतः यह AP है, बस लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः यह AP है, तो लिख दीजिए अतः यह सूची AP है, हो गया। यहाँ जो है यह भी सवाल जो है बन जाता है, ये सबसे इजी था यही सवाल, ठीक है, इसमें से। और इसके बाद जो है चौथा 4 है, 4 क्या है, तो देखिए इसको जो है अब हम साफ कर लेंगे और अगला जो है नेक्स्ट जो है बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए अब जो है 4 क्या कहता है कि बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि क्या करें, किसी खाते में जो है 10,000 रुपया जमा कर रहा है, किस पर, यानी 8% की दर पर, ठीक है, वार्षिक वृद्धि की दर पर, यानी कि एक वर्ष में जो है 8% के जो है चक्रवृद्धि ब्याज दर बढ़ेगा, ठीक है। इस हिसाब से कराते इसको जो है हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो है हम एक अथी सूची ज्ञात करेंगे और उस प्रकार से बाद उसको AP पता करके जो है हम बताएंगे कि AP है, यानी कि क्या कहते हैं D यानी सर्वांतर ज्ञात करके हम बताएंगे कि AP है कि नहीं। तो इसमें जो है इसको आप जो है बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या करके खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1,000, ठीक है। तो हमको जो है पहले दिया है मिश्रधन दिया गया, ठीक है। तो पहले हमको मिश्रधन को लिख लेना है, हल करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे उसमें क्या दिया है, पहले हमको जो मिश्रधन दे दिया है, ठीक है। मिश्रधन हमको दिया है 10,000, ठीक है, 10,000 दिया है, चलिए हो गया। अब उसमें क्या कह रहा है कि 8% की दर से, और समय कह रहा है वार्षिक, देखिए वार्षिक समय का है तो यानी प्रत्येक वर्ष, ठीक है, एक वर्ष यानी कि, ठीक है। तो देखिए अब इसमें दर भी लिख लेंगे और समय, यानी कि तीनों से पता हमको पता, जब समय मूलधन दर पता हो जाएगा तो हम इसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे, ठीक है, उससे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो हम दर अब लिख लेंगे, दर कितना है 8% है, ठीक है। ये मिश्रधन हो गया, ये 8% दर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या आती, समय दिया गया है, समय क्या है 1 वर्ष, वार्षिक आना था 1 वर्ष, ठीक है, हाँ प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष हो गया। अब यहाँ से हम ब्याज ज्ञात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको जो है इसको हम मान लेंगे, जब तक के लिए हम इसको मान लेंगे A1, ठीक है, प्रथम पद, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसको हम क्या करेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से जो है अगला पद निकालेंगे, ठीक है। 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये राशि, ठीक है, मिश्रधन कितना हो जाएगा 1 वर्ष के बाद, इसमें हम जो है ब्याज ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है कि मिश्रधन यानी कि मूलधन, ठीक है, मिश्रधन मूलधन बराबर होता है, ठीक है। लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100, ठीक है, 100 लिखेंगे। इसको लिखिए अब मूलधन कितना है 1,000 हमको है, ठीक है। देखिए मूलधन जो हमको है 1,000, ठीक है, 1,000 लिखेंगे, चलिए 10,000 है, सॉरी 1,000 नहीं 10,000, ठीक है, 10,000 अगुणे दर कितना है 8 लिखेंगे, समय कितना है 1 लिखेंगे, इसको बटे में करेंगे, जो समय इधर भी दर इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो अब बटे में 100 लिखेंगे। अब जो है 2 को 0 से 2 को 0 कटाएंगे, ठीक है, 2 को 0 से 2 को 0 कटाएंगे, कट गया। अब देखिए 100 गुणे 8 गुणे 1 है, तो 100 गुणे 8 तो 800 हो जाएगा, 800 गुणे 1 करेंगे तो 800 होगा, तो चलिए 800 आ जाएगा। यह जो हमें जो है 800 ब्याज प्राप्त होगा। अब 1 वर्ष में हमको ब्याज इतना आया, तो टोटल यानी कि अब ये मूलधन 10,000 से मूलधन है और ये हमको ब्याज आ गया 800, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा मिश्रधन, तो मिश्रधन हम पता कर लेंगे। अब 1 वर्ष के बाद जो है मिश्रधन हमको कितना आएगा, तो देखिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना 10,800 कितना हो जाएगा, 10,000 जोड़ 800, तो 10,800 हो जाएगा, यानी 10,800 हो गया। तो ये हमको मान लीजिए यह जो हमारा हो जाएगा A2 यानी कि दूसरा पद ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको जब फिर से अब चक्रवृद्धि ब्याज करने का मतलब कि प्रत्येक वर्ष जो है ब्याजों का ब्याज बढ़ता रहेगा, ठीक है, जितना होगा। अब उसके बाद फिर उसका बढ़ेगा, तो अब हमारे लिए यहाँ यह जो है यह मिश्र अब यही जो है मूलधन बन जाएगा, ठीक है, अब यही जो है मूलधन बन जाएगा, ठीक है, यह जो है मूलधन बन गया, ठीक है। अब यह जो हमारा है मूलधन हो गया। तो इसके हिसाब से जो है फिर से हम ब्याज ज्ञात करेंगे एक बार और दूसरा वर्ष के लिए, पहला वर्ष के ब्याज लेके सब इतना हो जाएगा, कितना होगा 10,800। अब फिर दूसरा वर्ष के लिए करेंगे तब तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए फिर से ब्याज लिखेंगे, ब्याज बराबर कितना लिखेंगे, यही लगाएंगे, मूलधन यहाँ 10,000 था तो यहाँ अब हो जाएगा 10,800। डायरेक्ट ही सूत्र ना लिखकर हम यही लिख देते, ठीक है, चाहे सूत्र भी लिखते, ठीक है। मूलधन यही अब मूलधन मिश्रधन बराबर होता है, ठीक है।
मूलधन गुने हो जाएगा हमारा दर, या समय भी लिख सकते हैं, और समय, ठीक है। उसके बाद जो है बटे में 100 हो जाएगा। इसके कितना है मूलधन हमको कितना है 10,800 गुने हमको दर कितना है 8 हो जाएगा। समय कितना 1 है तो 100 हो जाएगा बटे में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, ठीक है। अब 108 गुने 8, 100 गुने 800 तो 800 हो जाएगा। 8 8 64, 864 हो जाएगा टोटल। 864 जो हमारा यह ब्याज हो गया, दूसरा वर्ष का ब्याज हो गया। अब मूलधन कितना है हमको 10,800 है। तो टोटल अब मिश्रधन ज्ञात करेंगे दूसरा वर्ष का। दूसरा वर्ष का हमको हो जाएगा मिश्रधन कितना हो जाएगा, लिखिए मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा। मूलधन जो था उसमें ब्याज जोड़ेंगे, यानी कि मूलधन को जो था 10, चाहे जोड़िए लिख कर जोड़ते, ठीक है। 10,800 अब प्लस में ब्याज जोड़िए तो 864, टोटल कितना हो जाएगा 64। तो 64 लिखिए पहले, 4 4 6 6 8 8 16 16 6 5 1 तो 1 1, ठीक है। यानी कि हमको टोटल अब इतना हो गया प्राप्त, ठीक है 11,664। तो अब इसको हम मान लेंगे A3, ठीक है। अब देखिए हमको 3 को पद प्राप्त हो गया, ठीक है। 3 को पद जब प्राप्त हो गया तब हम इसमें से 2 को डी यानी कि सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और यहीं हम डिसाइड कर देंगे कि यह जो है AP है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसको हम सजा कर लिख लेते हैं पद के हिसाब से, ठीक है। तो पद के हिसाब से नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पद क्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है 10,000, और दूसरा पद हो जाएगा 10,800, तो 10,800, ठीक है। तीसरा पद हमको कितना हो जाएगा क्या है 11,664, तो लिखेंगे 11,664, ठीक है। अब इसको हम जो है सर्वांतर यानी कि अंतर, पदों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि सेम दोनों इसका बीच का अंतर और इसका बीच का अंतर दोनों सेम आएगा तो समझिए कि AP बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमको पहला दूसरा में से पहला घटाना पड़ेगा। D1 के लिए बार बार हम बता रहे हैं कि D1 यानी कि A2 में से A1 घटेगा, तो सीधे डायरेक्ट हम घटा लेते हैं। 1,800 में से 1,000 घटेगा तो 800 बच जाएगा, दिक्कत नहीं, सीधे डायरेक्ट हम घटा दी, ठीक है। और D2 कितना हो जाएगा, मान लीजिए यह हो गया। और D2 के लिए अब इसमें से इसको घटाइए, 11,664 में से 864 घटाइए, देखिए नीचे घटा देते, ठीक है। हो गया। अब 11,664 घटाइए तो 4 बचे, नहीं गड़बड़ गया, नहीं इसमें से नहीं घटाना, हम उल्टे लिख दिए। इस यानी कि A3 में से A2 घटाना होगा, हाँ बोलिए इसे घटाइए तो 4 बचेगा, 6 बचेगा, 6 में से घटे पैसा लेंगे तो हो जाएगा 16 16 में 60 8 बचेगा, ये बचेगा 0, तो 0 0 गया मतलब 0 0 864। दूसरा जो है सर्वांतर 864 हमको आया, ठीक है। देखिए दूसरा सर्वांतर कितना आया 864, ठीक है। तो जब 864 आ गया, अरे तो क्या पता चलता है यहाँ सर्वांतर यहाँ 800 है और यहाँ 864 हो गया, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। देखिए अब जो है सर्वांतर सेम नहीं आ रहा है, मतलब यह जो है AP नहीं बनाएगा, ठीक है। सब सही है, ठीक है, बाकी AP नहीं बनाएगा, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं, ठीक है। यह जो है AP नहीं बनाएगा। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः यह सूची AP नहीं बनाती है, ठीक है। लिखेंगे अतः यह सूची AP नहीं बनाती है, ठीक है। तो यहाँ आकर जो हमारा प्रश्न संख्या 1 जो है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तो समझ में आया ही होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए जो आपको कैसा लगा है, कहाँ समझ नहीं आया है, क्या दिक्कत हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बोलिए, और जो हम जो है आपका डाउट जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। जो है आप जो कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है कि अपने जो है दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्या है कि आप लोग ही हम लोगों के लिए भगवान है, ठीक है। हम लोगों को जो है कौन सब्सक्राइब करे, आप लोग नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम लोगों का जो है एक छोटे यूट्यूबर है हम लोग है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हमको जो है सब्सक्राइब 100 पुरने वाला है, बहुत कम है, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करके 100 पुराइए, ठीक है। तो चलिए अब इतने पर ही वीडियो को जो है समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ, ठीक है। जब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं।